स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम घूर्णन समिति यानी रोटेशनल सिमेट्री को समझते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक गणित मॉडल को बनाया है, जिसके लिए यहाँ पर हमने डिफरेंट पॉलीगॉन्स लिए हैं और वो पॉलीगॉन्स हमारे रेगुलर है, जैसे कि ये स्क्वायर यानी कि वर्ग, और ये हमारा हेक्सागोन है, हेक्सागोन यानी षटभुज, और ये हमारा पेंटागोन है यानी पंचभुज, और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल को लिया और ये सर्किल को लिया, और ये हमारे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब घूर्णन समिति को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि यदि ये हम एक स्क्वायर ले रहे हैं और यहाँ पर हमने एक प्रोटेक्टर लिया, और स्क्वायर में यदि हम आप देखेंगे कि अगर ये एरो के थ्रू आप देख रहे हो, तो अगर इस स्क्वायर को हम 90 डिग्री से रोटेट करें तो आप देख रहे हैं कि वो ओरिजिनल फिगर के जैसे ही दिखाई देने लग रहा है। अगेन 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो फिर अपनी सेम पोजीशन को ये आ रहा है, फिर अगेन 90 डिग्री को रोटेट कर रहे हैं तो फिर वो सेम जैसे कि वो पहले दिखाई देता था वैसे ही दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं कि एक सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और ऐसा इस कंडीशन में यानी कि स्क्वायर के केस में, वर्ग के केस में 4 बार होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक चक्कर में ये स्क्वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को 4 बार प्राप्त करता है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो क्रम होगा घूर्णन समिति का, वो 4 होगा। और घूर्णन का जो कोण है उसको हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 90 के इक्वल आएगा। मतलब यदि हम इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो वर्ग का घूर्णन का क्रम है वो 4 है, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 4 है, और एंगल ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन का जो कोण है वो 90 डिग्री है। अब यदि हम हेक्सागोन की ओर चलें तो हेक्सागोन में ये कंडीशन आफ्टर 60 डिग्री रोटेट करने के बाद आती है, जैसे कि हम इसको विद द हेल्प ऑफ द मॉडल भी समझ सकते हैं। ये 0 डिग्री का एंगल हुआ और हमारा ये हेक्सागोन हुआ। अब जैसे ही हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि ओन फिगर दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट 120 डिग्री पे होगा, फिर नेक्स्ट यदि हम देखें तो वो 180 डिग्री पर होगा, और फिर वो उसके बाद वो 240 डिग्री पर अपने पोजीशन में दिखाई देगा, फिर 300 डिग्री पर, और फिर अगेन वो 360 डिग्री यानी कि 0 डिग्री की पोजीशन लेगा। तो इस प्रकार जो हेक्सागोन है यानी कि षटभुज है, एक राउंड में 6 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो षटभुज में है, हेक्सागोन में, घूर्णन का जो क्रम है उसका जो ऑर्डर है वो 6 है, और एंगल ऑफ रोटेशन हमारा आ रहा है 60 डिग्री। नेक्स्ट फिगर लेते हैं पेंटागोन। पेंटागोन में हमारी जो घूर्णन का क्रम आएगा वो 5 आएगा, और एंगल ऑफ रोटेशन हमारा आएगा 72 डिग्री। जैसे ही हम इस पेंटागोन को 72 डिग्री रोटेट यदि करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। आप जैसे यहाँ पे इस रोटेशन इस मॉडल के थ्रू देख रहे हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी वो 144 डिग्री पर आएगी। इस प्रकार ये जो है अपने एक कंप्लीट रोटेशन में ये 5 बार ऐसी पोजीशन को लेता है। तो हम कहते हैं कि घूर्णन का जो क्रम है वो 5 है। और एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हमारा दूसरा मेथड ये भी कहता है कि हम 360 डिग्री को 5 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा, यानी कि घूर्णन का जो कोण आएगा वो 72 डिग्री यानी 72 डिग्री, और घूर्णन का जो क्रम आएगा वो 5 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम इस मॉडल के थ्रू रेक्टेंगल का घूर्णन सिमेट्री कितना है, उसका एंगल कितना है, ये फाइंड आउट करते हैं। तो यदि ये 0 डिग्री पर है, यदि हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट करें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया। नेक्स्ट अगेन 180 डिग्री रोटेट करें तो अगेन अपनी सेम पोजीशन में आ गया। इस प्रकार आयत यानी रेक्टेंगल का जो घूर्णन का क्रम है वो 2 है, और उसका एंगल ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन का केंद्र है वो कोण जो बना रहा है वो 180 डिग्री का बना रहा है। अब यदि हम सर्किल के लिए देखें, सर्किल को जैसे ही हम थोड़ा सा रोटेट करें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, और ऐसा ये 1 रोटेशन में इनफाइनाइट टाइम्स अवेलेबल है। इट मीन्स इसका जो घूर्णन का क्रम है वो अनंत है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पाई जाती है। और यदि एंगल की बात करें तो वो अप्रोचेस टू हमें क्या कहना चाहिए, 0 कहना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस मैथमेटिक्स मॉडल के थ्रू रोटेशनल सिमेट्री को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होगी,
और एंगल ऑफ रोटेशन इसका 120 डिग्री होगा।